दार्सिला का दौरा किया है, ऊपर लगभग कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक एग्जाम रहा। हाँ, बहुत शांतिपूर्वक रहा। आप लोगों का भी सहयोग रहा और प्रशासन भी सारा लगा है, बच्चों का भी सहयोग रहा। बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है और हरियाणा में इसको मुझे लग रहा है एग्जाम उत्सव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तीज के त्योहार पे सीट का एग्जाम भारी रहा है। नहीं, ज़रूरत थी, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था और वो था त्यौहार भी हम मनाते ही रहते हैं, तो बच्चों के लिए भी था, कोर्ट का भी डायरेक्शन था, तो वो करना ही था। और बच्चों में देखिए ना, बच्चों में कितना उत्साह है कि अप्रोक्सीमेट 90% अटेंडेंस है। तो सर आज आप जींद आए हैं तो कुछ खामियां मिली हैं या लगभग सही चीज़ें? नहीं, मैं रूटीन में सारी जगह चेकिंग कर रहा हूँ। सुबह मैंने रोहतक में किया था, अभी यहाँ पे किया। बहुत स्मूथ एग्जाम है, बहुत स्मूथ तरीके से। किसी को जुड़वा बच्चों का मामला था, उसके क्या मामला सामने आया? हाँ, जुड़वा बच्चे थे। हमें जो एक्चुअली बैकेंड पे जो डेटा होता है उसको चेक करते हैं कि कोई बच्चा मैनिपुलेशन तो नहीं करा, इम्पर्सोनेशन के चांसेस तो नहीं है। जब बैक में कुछ फोटो दिखे तो हमने वो सिमिलर फोटो दिखे तो उन पर शक हुआ, वो डेटा शेयर किया पुलिस के साथ और पुलिस ने बड़ी अच्छे से काम किया है और उनका वेरिफिकेशन किया, उनको छोड़ दिया। सर एग्जाम तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन सीटी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी मीम्स वगैरह ट्रेंडिंग वगैरह चलती हैं कि काफ़ी क्रेज दिखाया जा रहा है इसके प्रति। बच्चों के लिए, बच्चों के दिलों की धड़कन ऐसी, तो इसलिए बच्चे जहाँ इतने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है सीईटी क्या है। गांव में जो हमारी बुजुर्ग माता है ना, जो 80 साल की है और गांव में बैठी है, उसको भी शायद सीईटी का आज पता लग गया है। तो यूथ है, यूथ जो बोलेगा उसको, इसलिए सोशल मीडिया पे भी ऐसा होता है। ज्यादातर विपक्ष के नेता कटाक्ष करते हैं, कोई भी एग्जाम होता है, भर्ती होती है, लीक होते हैं पेपर, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं ने भी सराहना की है कि जो पहली 26 जुलाई को शिफ्ट हुई है दोनों। पॉलिटिकल उस पर मुझे नहीं कुछ भी बोलना, लेकिन जिन्होंने भी सराहना की है उनका थैंक्स। तो रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? रिजल्ट में लग सकता है 1 महीना, क्योंकि कुछ पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल हम ओपन करेंगे क्योंकि कोर्ट का एक डायरेक्शन है, जिन बच्चों के ओबीसी और ये ओएससी डीएससी के सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे उनको टाइम देंगे अपडेट करने का अपना डेटा, तो उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। सर काफी जगह पर ये मंगलसूत्र का भी चल रहा है, मंगलसूत्र निकाले जा रहे हैं। मैंने उससे पहले ही दो बार मीडिया में एग्जाम से पहले भी स्टेटमेंट दिया है। उसमें हमारा प्रोटोकॉल है एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो होता है। अगर कोई आप धार्मिक उसके लेके आते हैं, मंगलसूत्र है, कड़ा है, कृपाण है, तो आप 20-25 मिनट पहले आइए, आपकी फ्रिस्किंग प्रॉपरली होगी, आपको जाने दिया जाएगा। किसी ऐसे सेंटर पे ऐसा नहीं मिला कि आपको वो नहीं मिला। तो ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती है? आंसर की? हाँ जी। मैं जैसे आज लास्ट एग्जाम है तो कोशिश करूंगा कि इनका डिलीवरी प्रॉपर कमीशन में हो जाए नेक्स्ट एक या 2 दिन में मैक्सिमम। चल रहा है, इतनी बड़ी परीक्षा है, सीटी की किस तरह से किया जा रहा है, क्या अच्छे से मैनेज हो गया यार। 13.5 लाख लोगों की परीक्षा है, अच्छे से मैनेज। बच्चों से मिला हूँ, मेरा चौथा डिस्ट्रिक्ट है, मॉर्निंग से बच्चों से मिला हूँ, बच्चे बड़े सेटिस्फाई हैं। मैं रोड पे भी बच्चों में मिला हूँ, सुबह मॉर्निंग बस स्टैंड से भी मिला हूँ, बच्चे बहुत सेटिस्फाई हैं। और सब सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा साथ दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हरियाणा की टीम की तरह काम। कई जिलों में पहली बार जो है पहले सेंटर नहीं बनाए जाते थे, जैसे रोहतक है, कई और भी डिस्ट्रिक्ट है, अब की बार बनाया गया है क्या? मेरे वेलविशर्स ने बोला था कि रोहतक में सेंटर नहीं बनाना, कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, कोई दिक्कत आ जाएगी, लेकिन नहीं, ये भी हरियाणा का पार्ट है। और जो लोग ये कह रहे थे यहाँ सेंटर नहीं हो सकता, यहाँ भी सेंटर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आज बड़े अच्छे से एग्जाम हो रहा है, बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। तो ऐसे लोगों में भ्रांतियां फैलाते हैं लोग कुछ। और ये रोहतक और सोनीपत, झज्जर, लास्ट टाइम एनटीए के टाइम पे एग्जाम नहीं था, लेकिन नहीं, कमीशन ने डिसाइड किया कि नहीं, हम यहाँ पे एग्जाम कराएंगे और अच्छे से एग्जाम होगा, और वो हो भी रहा है। तो यहाँ के लोगों के लिए भी सम्मान की बात है। अदरवाइज ये होता है कि नहीं, रोहतक में एग्जाम नहीं होना। क्यों रोहतक में एग्जाम नहीं हो सकता? रोहतक में भी एग्जाम होगा। और सर कई जगह बायोमेट्रिक की समस्या आई है रोहतक में भी। ओके, बायोमेट्रिक की समस्या में ऐसा है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम में हमारे पास उसका फोटो फेशियल रिकॉग्निशन भी रहता है, साइन भी रहता है, तो ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस था। तो बायोमेट्रिक में जो चीजें हैं कि भाई हम बायोमेट्रिक में क्या वो करते हैं, सेकंड स्टेज है हमारा, सेकंड स्टेज में भी कैप्चर कर सकते हैं। कुछ जगह पे हुआ है तो वो एग्जाम के बाद भी क्लियर कर लिया जाए। कुछ डेटा आएगा, अगर कुछ कमी रही है तो नेक्स्ट में ठीक कर लिया जाएगा। पहली बार प्रथम जो है पाली में कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है? 3.4 के फर्स्ट में थे और 3.3 के आसपास सेकंड स्टेज में एग्जाम, सेकंड शिफ्ट में। एक दो हादसा भी हुआ है आज, एक महिला मेरे को पता लगा है, देखो दुख घटना है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे बस में नहीं है किसी के भी, लेकिन हो सकता है, भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है। तो बड़ी दुख घटना है, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि सब लोग हम घर से निकलते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। चेयरमैन साहब, भिवानी में लड़कियों से लड़कों के मार्कशीट बनाने का मामला आया था, क्या आप? वो लड़कियों से लड़कों के बाहर आने का मामला आया था, ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ बच्चों ने क्या किया, अगर हस्बैंड वाइफ ने फाइल किया, हस्बैंड और वाइफ ने किसी सीएससी सेंटर को फॉर्म फिल करने के लिए दिए,
उसने हस्बैंड के फॉर्म पे वाइफ की फोटो लगा दी, वाइफ के फॉर्म पे हस्बैंड की फोटो लगा दी। लेकिन अब हमने सबको बोला है कि आप जाइए, अपनी आइडेंटिटी लेके जाइए, वहां सुप्रीडेंट को मिलिए और आपका एग्जाम होगा। ये मामला, ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं है कि OMR से उसके भराए जा रहे हैं, उसके ऐसा बिल्कुल भी कोई मामला नहीं। जिसको एडमिट कार्ड नहीं आया सर, इसके लिए यार 21,000 के आसपास का नंबर, जिन बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा, साइन नहीं किया, तो वो कैसे एग्जाम में बैठ सकते हैं? लेकिन कुछ लोग उसको टूल दे रहे हैं। मैं सुबह से हर जगह पे ये जवाब दे रहा हूँ। 13.5 लाख बच्चों का अगर हम एग्जाम ले रहे हैं तो 21,000 का भी ले सकते थे, लेकिन उन बच्चों ने फॉर्मेलिटी इतनी कंप्लीट की, तो कैसे ले जा सकते हैं? किस तरह से देख रहे हैं सर 13 लाख बच्चों का एग्जाम जो किस तरह की फेसिंग है, चुनौती किस तरह की थी? चुनौती नहीं थी, हम एज पर प्रोटोकॉल काम कर रहे थे। चुनौती क्या, हमारा काम है एग्जाम करना। इस बार भी होगा, मतलब हाँ होगा, जहाँ पे हमेशा ही होगा। अगर जहाँ पे सेशंस के एग्जाम्स होंगे, जिसमें ऐसा होता है कि 4 सेशन है, 3 सेशन है, 5 सेशन है, उसमें नॉर्मलाइजेशन से ही रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। में पार्ट ऑफ हरियाणा है, तो पहली बार शुरुआत नहीं, इससे पहले बाकी एग्जाम भी हुए हैं, NTA का भी एग्जाम हुआ है, तो ऐसा कि अलग पार्ट थोड़ी है हरियाणा से, तो बिल्कुल एग्जाम होंगे, आगे भी होंगे। कमीशन का हर एग्जाम नू में होगा। सर कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? क्या एग्जाम है टोटल जो बच्चे हैं 13,48,000 बच्चे ने अप्लाई किया है, मैक्सिमम ने रोल नंबर डाउनलोड कर लिया है। तो मैं आज सेंटर्स में यही देखने आया था कि बच्चों का बड़ा उत्साह है, बच्चे आए हुए हैं और अरेंजमेंट्स हैं। DC साहब मेरे साथ विजिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से अरेंजमेंट है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बच्चों से मिल के आया हूँ और बड़े अच्छे से एग्जाम हुए। चेयरमैन साहब सारे मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूँ, आप एफिडेविट फाइल किए होंगे कभी ना कभी सेल डीड करवाई होगी। अगर आप तहसीलदार ऑफिस में जाते हैं या कोई एफिडेविट फाइल करते हैं, उसमें पूरी डिटेल होती है, लेकिन आप साइन ना करें, क्या वो वैलिड है? नहीं होगा ना। तो वैसा ही सेम वो केस है, उन्होंने डिटेल दी है, कहीं साइन नहीं किया। साइन के बिना तो लीगल सेंसिटिविटी है ही नहीं, मैं उसको कैसे कंसिडर करूँगा? और जब 13.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो इन 12,000 में ऐसा मैक्सिमम वो बच्चे हैं जिन्होंने खुद फॉर्म फिल नहीं किया, उन्होंने CSC सेंटर से फिल किया, इस वजह से। और 100% ऐसा कभी भी नहीं हो सकता किसी भी कमीशन में, इंक्लूडिंग UPSC। कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है, मुझे उनका दुख है, और मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे और खुद फॉर्म फिल करेंगे और इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे।